अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 8 मई 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है। आलमी ताकतें ईरान के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई हैं। रूस ने डट के मुकाबला किया है जबकि चीन थोड़ा सा फिसल गया है। जो करारदाद थी उसको रूस ने वीटो कर दिया है। पाकिस्तान अपने रिवायती दुश्मन से 10 साल आगे चला गया है। अब फ़िज़ाओं में पाकिस्तानी शाहीनों का राज होगा। 10 साल तक इंडियन फ़िज़ाइया पाकिस्तान को छू भी नहीं सकती। पाकिस्तान ने ईरान के शहीद ड्रोन्स की तर्ज पे ड्रोन बनाने का फ़ैसला किया है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में अरब ममालिक को 25 अरब डॉलर के इंटरसेप्टर और दिफाई साजो सामान फ़राहम करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर बात करेंगे ईरान पे रात को जो हमले किए गए। अमेरिका ने कहा है कि हमने इन हमलों का जवाब दिया है। हमले हमारे जहाज़ों पे ईरान ने किए हैं, हमने अपना दिफा किया है। और साथ ही अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो उन्होंने कहा है कि आज हम जवाब के मुंतज़िर हैं। ईरान की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से जवाब आएगा। उम्मीद है कि जवाब आएगा, अब तक इंतज़ार किया जा रहा है। आलमी ताकतें नाज़रीन अपना हिसाब ईरान के हवाले से लगाने में भी नाकाम रहे। जो हिसाब उन्होंने ईरान के बहरी फ़ोर्स का, पासदारान इनक़िलाब का और उनके मिज़ाइल प्रोग्राम का और ड्रोन प्रोग्राम का लगाया हुआ था, वो गलत निकला है। और अब आगे मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। इस टाइम पे अमेरिका इंतज़ार कर रहा है, तो क्या आप सोचें कि आप हमला कर देते हैं, उसके बाद आप तवक्को करते हैं कि हमें जवाब मुस्बत मिलेगा। अब ईरान पे डिपेंड है कि वो इसका जवाब किस तर्ज में देते हैं। मगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस हवाले से बयान दिया है। नाज़रीन अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करते हैं। सोशल मीडिया पे बयान में इराक़ची ने मोहम्मद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा है कि जब भी सफ़ारती हल का मौका आता है, अमेरिका गैर ज़रूरी फ़ौजी मुहिम जोई का रास्ता अपना लेता है। कोई भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। मिज़ाइल के ज़ख़ीरे से मुतल्लिक़ अमरीकी मीडिया पे जो ख़बरें आ रही हैं उस पर अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमारे मिज़ाइल का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं 120% इजाफ़ा हुआ है। तो जो आलमी ताकतें हिसाब लगा रही हैं वो भी गलत है और ईरान डटा हुआ है, वो जवाब भरपूर अंदाज में दे रहा है। साथ ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा हमनाई, आयतुल्लाह हमनाई शहीद के बेटे, उनसे सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात 2.5 घंटे की हुई है। मगर उन 2.5 घंटों में उन्होंने जंग के हवाले से कोई बड़ी बात नहीं की। सिर्फ़ उनकी खुश अखलाक़ी के हवाले से बातें की हैं और ना ही कोई तस्वीर वगैरह जारी की है, ना ही कोई वीडियो जारी हुई है, जिससे मज़ीद ख़दशात पैदा हो रहे हैं कि वाकई उनकी तबीयत जो है वो सीरियस है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर लिया है और साथ ही जो हमले मुत्तहिदा अरब अमारात पे किए हैं, चूँकि मुत्तहिदा अरब अमारात में एक तो इज़राइली आयरन डोम और आयरन बीम वहाँ पे दिफाई निज़ाम मौजूद हैं और साथ ही अमेरिका का थार्ड और पेट्रियाट तो उनके पास पहले से है। तो जो हमले ईरान ने किए हैं उनको मुत्तहिदा अरब अमारात ने नाकाम बनाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफाई निज़ाम ने 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल, 3 ड्रोन को नाकारा बनाया है। वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि 8 मई 2026 को ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल और 3 ड्रोन को मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई निज़ाम ने रोक लिया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों के आगाज़ से अब तक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर 551 बैलिस्टिक मिज़ाइल, 29 क्रूज़ मिज़ाइल और 2263 ड्रोन को नाकारा बनाया। इसके साथ ज़ख्मियों की मजमूई तादाद 230 हो गई है, जिनमें अमाराती, मिस्री, सूडानी, फ़िलिपीनी, पाकिस्तानी, ईरानी, भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंका, अज़रबैजान, यमन, युगांडा, लबनानी, अफ़गानी, बहरीनी, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग इसमें शामिल हैं। मगर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो इंटरसेप्टर हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान की साहिल से 72 किलोमीटर के फ़ासले पे, अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं साहिल पे जाते हैं तो 72 किलोमीटर के फ़ासले पे पड़ता है। इसलिए कम रेंज की मिज़ाइल उनके पास काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है, वो अरब ममालिक के ख़िलाफ़ इस टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
साथ ही अमेरिका ने इन्हीं ममालिक के लिए 25.8 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। जो 25.8 अरब डॉलर है नाज़रीन, वो बाकायदा ऐलान किया गया है। एक तो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें भी आ रहा है, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बहरीन, इज़राइल, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को हंगामी बुनियादों पे 25.8 अरब डॉलर की इंटरसेप्टर जो थर्ड पेट्रियाट के हैं और साथ दीगर असलहा इसकी पैकेज की मंजूरी का ऐलान किया है। तो उनको मुसलसल एक तो इंटरसेप्टर चाहिए, दिफाई निज़ाम चाहिए, क्योंकि ईरान की ताकत का अंदाज़ा अब हो गया है। अब जितने भी अरब ममालिक हैं वो अपने दिफा को मजबूत करने पे लगे हैं। उन्होंने देखा है स्पेशली मुत्तहिदा अरब अमारात, वो हर कीमत पे इंटरसेप्टर की भारी मकदार अपने साथ रखने चाहते हैं, क्वांटिटी आगे जाके, क्योंकि ज़्यादा हमले इस टाइम पे मुत्तहिदा अरब अमारात पे हुए हैं। ईरान के ख़िलाफ़ सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की गई अमेरिका की तरफ से। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, रूस ने उसको वीटो कर दिया है। चीन भी साथ बैठा रहा। पिछली बार आपने देखा होगा कि ऐसे ही करारदाद अबनाए हुर्मुस को कानूनी तरीक़े से ज़ोर पे खोलने की जो करारदाद पेश की गई थी उसको रूस ने और चीन ने वीटो कर दिया था। इस बार चीन थोड़ा सा फिसल गया है, खामोश रहा है, जबकि रूस ने उसको वीटो कर दिया उस करारदाद को। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 14-15 मई को चीन जाने वाले हैं। लिहाजा चीन नहीं चाहता कि ऐसे मामलात ऐसे वक्त में अमेरिका की मुखालफत की जाए। उन्होंने अपने आप को बैलेंस रखा है, हालांकि वो ईरान की भरपूर हिमायत कर रहे हैं, मगर इस मौके पे वो खामोश रहे, क्योंकि सदर ट्रंप का दौरा एक बार रीशेड्यूल हो चुका है। और डेफिनेटली सुपर ताकत तो है, माशी ताकत इस टाइम पे दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि चीन काफ़ी आगे निकल चुका है, मगर अमेरिका की अपनी जगह है। तो इसलिए रूस अकेले ही अब मैदान में आया है, और चीन ये भी हो सकता है कि एक हिकमत अमली हो, और चीन के हक़ में ये बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। साथ बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी की। तो पाकिस्तान को जो फ़िज़ाई बर्तरी मिली है, एक तो पाकिस्तान ने पिछले साल जो जंग की है, डेफिनेटली उसमें अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला करना, और दुनिया की नज़रों में जो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। इंडिया अपनी जीत के दावे कर रहा है, पाकिस्तान अपनी जीत की दावे कर रहा है, मगर पूरी दुनिया ये एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने फ़ाइटर जेट गिराए हैं 7 से 8, जिसमें राफेल भी शामिल हैं। इंडिया इसको डिनाई कर रहा है। अब पाकिस्तान को, उसमें तो पाकिस्तान देखें 4 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, 4 से 5 गुना, और दुनिया की चौथी बड़ी फ़िज़ाइया है जिनके पास 2400 के करीब लगभग फ़ाइटर जेट हैं। 800,000 के करीब उनके बम्बार्मेंट वाले जहाज़ हैं। पाकिस्तान के पास 1300-1400 के करीब फ़ाइटर जेट हैं, जिसमें बम्बार्मेंट वाले 400-500 के करीब हैं। मगर पाकिस्तान ने इससे मुकाबला किया अपने से 5 गुना 4 गुना बड़े दुश्मन का। अब आगे पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट मिलने वाले हैं। इंडिया के पास दिफाई निज़ाम S-400 रशिया का पहले से मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास HQ-9 सिस्टम चीन का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। S-400 का नाम ही इसलिए रखा गया है कि वो 400 किलोमीटर तक फ़ाइटर जेट, किसी भी किस्म की मिसाइल, ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है, जबकि हमारे पास HQ-9 सिस्टम 150 के करीब, 100 से 150 के करीब फ़ाइटर जेट और मिसाइल गिराने की सलाहियत रखता है। अब पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट मिलने वाले हैं। इंडिया के पास 4.5 जनरेशन के राफेल, Su-30, MiG-29, और पाकिस्तान के पास J-10C और JF-17 ब्लॉक 3, ये पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान के पास F-16 75 की तादाद में वो भी मौजूद है। अब पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, जो दुनिया के कम ही ममालिक के साथ हैं। बेहतरीन फ़ाइटर जेट F-35 अमेरिका के पास हैं, F-22 अमेरिका के पास हैं, J-20 और J-35 ये चाइना के पास है। चाइना 6th जनरेशन पे भी काम कर रहा है, उसकी परवाज़ें भी उड़ रही हैं। मगर पाकिस्तान को जो वेरिएंट मिल रहा है J-35 का, AE का वेरिएंट पाकिस्तान को मिल रहा है। अब वो सबसे पहले चीन पाकिस्तान को देगा। हम 80% वैसे भी असलहा चीन से ख़रीदते हैं। इससे पहले पाकिस्तान
जितना भी असलहा था वो हम अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से ख़रीदते थे, चीन से कम ख़रीदते थे। मगर उनकी तरफ से पाबंदियाँ लगना, इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना, इस मुल्क पे करना है, इस मुल्क पे नहीं करना। पाकिस्तान समझ गया था कि बड़ा मुश्किल है, तो पाकिस्तान ने वक्त पे फ़ैसला किया था और 1994 में पाकिस्तान ने JF-17 थंडर पाकिस्तान ने मकामी तौर पे जॉइंट वेंचर जो बनाया पाकिस्तान के अंदर ही, आखिर में 2010 में पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हुआ। यो जॉइंट वेंचर चलता रहा और पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 तक पहुंच गया। 4.5 4 जनरेशन का बेहतरीन फ़ाइटर जेट है, जिससे पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने क्रूज़ मिज़ाइल से, सुपरसोनिक मिज़ाइल से पाकिस्तान ने S-400 की बैटरीज़ को तबाह किया। तो पाकिस्तान ऑलरेडी चीन से फ़ाइटर जेट ले रहा है और कामयाबी से उसको आगे लेके जा रहा है, और उसमें पाकिस्तान को कामयाबियाँ भी मिली है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में हमारा ज़्यादातर दारोमदार चीन के सैटेलाइट पे होता है। पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट भी जो चीन ने भेजे हैं वही पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर है, मगर पाकिस्तान का दारोमदार जो है वो चीन पे होता है। अब चीन पाकिस्तान को क्या देने जा रहा है? चीन पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट जो रेडार पे नज़र नहीं आएंगे, उसमें PL-17 मिज़ाइल होगा। पिछली बार हमने PL-15 इंडिया के ख़िलाफ़ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल इस्तेमाल किए थे, इस बार PL-17 होगा। PL-17 की रेंज 350-400 किलोमीटर के फासले पे, मतलब दुश्मन को आप 400, 450, 350 किलोमीटर के फासले पे निशाने लगा सकते हैं। अब J-35 एक तो रेडार पे नज़र नहीं आएगा, स्टिल्थ फाइटर जेट है, और उसमें वो ताकत मौजूद है जो 20 से 30 अहदाफ को ट्रेस कर सकता है। उसको ट्रेस करने के बाद 8 निशानों को एकदम लगा सकता है, और वो इंडिया का S-400 उसको कैच भी नहीं कर सकेगा। और अगर ये PL-17 मिज़ाइल बीच में लगे होते हैं, इसमें PL-15 भी लगेंगे, PL-17 जो ख़ास तौर पे J-35 की खासियत है, दुनिया का सबसे ज़्यादा मार करने वाले मिज़ाइल हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज में। अगर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-17 उसमें लग जाते हैं तो एक ये हरारत जो इलेक्ट्रॉनिक हरारत होती है, अगर इसको जैम भी कर दिया जाता है तो जो मूड सेकर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक हरारत होती है, उससे बच निकल के ये आसानी से सिग्नल दे के अपने टारगेट को जो है ये हिट करता है, ढूंढ निकालता है, उसको तबाह कर देता है। तो PL-17 का निशाना ख़ता नहीं जाएगा, और बॉर्डर में ही बैठ के आप 400 किलोमीटर तो दिल्ली तक आप जा सकते हैं। अब पाकिस्तान 10 साल कैसे आगे है? पाकिस्तान नाज़रीन 10 साल ऐसे आगे है कि इस टाइम पे ये इंडिया रूस से, उनकी ज़्यादातर जो फाइटर जेट हैं वो रशिया से ले रहे हैं। Su-30 हो गया, MiG-29 हो गया, ये जो राफेल लिए हैं ये तो इन्होंने फ्रांस से लिए हैं, मगर ये अब चल रहे हैं कि हमें Su-57 जो है वो चाहिए। अब Su-57 ये रशिया से लेने जा रहे हैं। रशिया जंग में फंसा हुआ है। अगर ये एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, जो बातचीत इनकी चल रही है, 2036 तक इनको वो मिलने वाले नहीं हैं। तो ये बग़ैर फ़ाइटर जेट के, ये बग़ैर 5th जनरेशन फ़ाइटर जेट के इंडिया को ये 8 से 10 साल निकालने होंगे। पाकिस्तान को इस साल 2026 की एंड में, अगस्त में एक्सपेक्टेड है, मगर ये साल 2026 ही टारगेट रखा है कि पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी जो है वो मज़ीद बरकरार रहेगी, और 10 साल तक फिर आप देखेंगे फिर आगे जंग में नहीं होगी। आगे पाकिस्तान जो HQ-9 सिस्टम हमारा है, जो दिफाई निज़ाम है, जिसमें इंटरसेप्टर जो है 150-100 किलोमीटर के फासले पे दुश्मन के मिज़ाइल्स और ड्रोन्स और फाइटर जेट को गिराता है। अब वो पाकिस्तान को HQ-9 सिस्टम देने जा रहे हैं। HQ-19 सिस्टम, HQ-19 सिस्टम दुनिया के बेहतरीन थार्ड और पेट्रियाट से बेहतर माना जा रहा है। रूस के S-400 से बेहतर माना जा रहा है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि नया वेरिएंट जो है S-400 में S-500 लेने की कोशिश कर रहा है, और ये S-500 की टक्कर का होगा। इंडिया मज़ीद S-400 ले चुका है, एक दो उनको बाकी हैं, वो भी उनको मिलने जा रहे हैं। वो अपनी तैयारी प्रिपरेशन बराबर कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट और PL-17 मिलने जा रहे हैं। पिछली जंग में भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली, इसके साथ पाकिस्तान को इस बार, पिछली बार तो हमने साब इस्तेमाल किए थे, और वो नाज़रीन साब जो है वो 200-250 किलोमीटर जहाज़ को सिग्नल देता है। उस हिसाब से PL-15 को वार किया गया। अब आपको
KG جو ہے وہ KC واکس 500 ملنے والے ہیں. KG واکس 500 یہ پاکستان کو ملتے ہیں ساتھ. تو پھر پاکستان کا مزید الیکٹرانک وارفیئر پاکستان کا مزید مضبوط ہو جاتا ہے. پاکستان سائبر حملے تو ویسے بھی ہمارے نوجوان کرتے ہیں جو بڑے تگڑے ہیں. پچھلی بار انڈیا کے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ ان کا جیم کر دیا تھا, ان کی بجلی بھی چلی گئی تھی. بہرحال وہ اپنے عوام کو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جیت گئے جنگ, آپریشن سندور اور 2.0 کرنے جا رہے ہیں, جبکہ پاکستان اپنی عوام کو بھی بتا رہا ہے. اور پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو وہ اس جنگ میں پاکستان کی جیت کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. اب اگر KG 500 واکس HQ-919 سسٹم جو اب S-400 500 کے برابر ہوگا, تھرڈ پیٹریاٹ کے ساتھ میچ کرے گا, ایک اچھا سسٹم ہوگا. 400-500 کلومیٹر کے 450 کلومیٹر 400 کلومیٹر پہ مطلب آپ کے پورے پاکستان کے ایریا کو وہ کور کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان ایک اچھی موو کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے, اربوں ڈالر لگیں گے اس پہ, مگر چین پاکستان کو پریارٹی بھی دے رہا ہے اور چین کو بھی ہم فائدہ دے رہے ہیں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ پچھلی بار پاکستان نے J-10C کو اور PL-15 کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا. جنگ میں جو چیز چل جاتی ہے پھر پوری دنیا وہ خریدتی ہے. اب جیسے چین کے J-10C فائٹر جیٹ اور PL-15 اس کی مانگ میں کافی اضافہ ہوا ہے. انڈونیشیا نے بھی لے لیے اور سعودی عرب بھی, مصر بھی, اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے J-10C لے جائیں. مگر عرب ممالک چونکہ زیادہ تر ٹائفون کو اور رافیل کو استعمال کرتے ہیں, یورپ کے فائٹر جیٹ کو اور امریکن کے F-16 کو اور F-15 کو, اور آگے جا کے وہ F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ لینے جا رہے ہیں, اسپیشلی متحدہ عرب امارات. سعودی عرب بھی کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کے ساتھ جو خان بن رہا ہے اس کو لے لیا جائے, 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے. بہرحال پاکستان کی جو 5th جنریشن آئے گا تو پاکستان الحمدللہ اپنے ایک تو HQ-19 سسٹم سے آپ کا دفاع مضبوط ہو جائے گا, اور جو بیڑے میں آپ کا شامل ہوگا J-35 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ, اس سے آپ کی اڑان میں, شاہینوں کی اڑان میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان کرنے جا رہا ہے اپنے دفاع کے لیے اور اپنے فضائیہ کو مضبوط کرنے جا رہا ہے. آگے جا کے پاکستان, اب جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس جنگ سے, ایران کی جنگ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اب اس سے پہلے فائبر آپٹک ڈرون جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. اور آپ یوکرین کی وار میں دیکھیں کہ ایک فوجی کو, رشین فوجی کو گھروں میں, دفتروں میں, محاذ پہ, جنگ کے محاذ پہ, مورچوں میں وہ نشانہ بناتے ہیں, اور وہ ان کے جو مورچے اس کے اندر گھستا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, دکھائی دیتا ہے, کیمرے سے آپریٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کو تب ان پہ جو ہے وہ حملہ ور ہوتے ہیں. آج کل ڈرونز کا دور ہے, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. پاکستان جدید ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے, اور اب شہید ڈرون جو 2000 کلومیٹر تک جاتے ہیں, خودکش ڈرون ہیں جو کافی کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں. اور روس نے بھی فیکٹری لگا رکھی ہے شہید ڈرون کی, اور امریکہ نے بھی اس کا ریپلیکا کاپی نکالی ہے. اب پاکستان اب پاکستان شہید ڈرون کی طرز پہ ایران کے یہ ڈرون پاکستان بنانے جا رہا ہے, اور پاکستان اس کو لاکھوں کی تعداد میں بنانے جا رہا ہے تاکہ سوام اٹیک میں یہ کام آئے. آگے پاکستان نے اگر یہ سوام اٹیک کے لیے یہ لاکھوں ڈرون بنا لیے تو پھر پاکستان کا دفاع حد درجے مضبوط ہو جائے گا, اور خطے میں پاکستان اس ٹائم پہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے. اس حوالے سے ناظرین مزید خبریں آئیں گی, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.